हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है, इसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भूगोल एक विषय, एक सब्जेक्ट के रूप में हमें कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसका हमें अगर बोध करना है तो आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को पकड़कर आप पूरे विश्व धरातल अंतरिक्ष तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वो सिंगल एक ही विषय है, उसका नाम है भूगोल। भूगोल एक ऐसा विषय है जहां पर सभी विषयों की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी से संबंधित आज मैं टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक आज हमारा है भूगोल एक समाकलन इंटरग्रेटिंग विषय के रूप में। मतलब ये कि भूगोल एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सभी प्रकार के विषयों की जानकारी आपको मिल जाती है। मतलब अब इसके अंदर एक शब्द आ रहा है समाकलन, ठीक है ना। ये शब्द अगर आपके समझ में आ गया तो मतलब इस टॉपिक का वर्णन आप आसानी से कर सकते हो बिना पढ़े। मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मैं बताऊं आपको, समाकलन मतलब समाकलन इंटीग्रेटिंग का तात्पर्य होता क्या है। मतलब समाकलन का मतलब होता है सभी विषयों की जानकारी एक जगह मिल जाए। मतलब भूगोल क्या काम करता है, अब अभी मैं केवल समाकलन की बात कर रहा हूं, भूगोल की बात नहीं कर रहा। मैं समाकलन का तात्पर्य यह बताना चाहता हूं कि जहां सभी विषयों को एक जगह एकत्रित किया जाए, ठीक है। अब यहां पर समाकलन शब्द लगा है भूगोल के आगे, तो मतलब भूगोल क्या काम करता है। सीधी सी बात है, भूगोल सभी विषयों को एक जगह एकत्रित करता है, इसलिए भूगोल को एक समाकलन विषय के रूप में जानते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखो, भूगोल जो है हमें भौतिक मतलब फिजिकल के बारे में भी जानकारी देता है। अब फिजिकल का मतलब क्या होता है, धरातल पे जो आपको नजर आता है उन सब की जानकारी भूगोल देता है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, अब मानव जाति जहां निवास करती है, मानव ने जो समाज तैयार किया है, समाज में जो कुछ आता है, आपने जो भी तैयार किया है वो समाज में, सामाजिक में आता है। उस संबंधित विषय की जानकारी कौन देता है, भूगोल देता है। कहने का मतलब यह है कि इस धरातल पर फिजिकल मतलब निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, उन सब की जानकारी भूगोल एकत्रित करके रखता है, और इसी बिंदु को हम कहते हैं समाकलन। समाकलन का तात्पर्य समझ में आ गया होगा। समाकलन का मतलब होता है सभी विषयों की जानकारी एक जगह मिल जाए, ठीक है। समाकलन का मतलब होता है सभी बिंदुओं की जानकारी एक जगह हम एकत्रित कर ले। तो यहां पर भूगोल जो है वो एक ऐसा ही विषय है जो सारे धरातल, विश्व स्तर, अंतरिक्ष तक की जानकारी अपने पास रखता है और उस ज्ञान का बोध करवाता है। इसे कहते हैं भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। अब यहां पर मैं समाकलन का तात्पर्य लिख देता हूं, ठीक है। अब लिखना क्या है, देखिए समाकलन का तात्पर्य जहां सभी विषयों की जानकारी खोज व जांच के द्वारा एकत्रित की जाए, ठीक है। समाकलन कहलाता है। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है। मतलब यहां पर समाकलन शब्द मैंने भूगोल के आगे जोड़ दिया है। मतलब जो ऐसा सब्जेक्ट जो सभी विषयों की जानकारी रखता हो, ऐसा सब्जेक्ट है भूगोल, इसलिए भूगोल को समाकलन विषय के रूप में जानते हैं। अब कैसे, क्योंकि अभी मैंने बता दिया आपको भूगोल में सभी विषयों की, मतलब ये कि भूगोल सभी विषयों को एक जगह एकत्रित करता है, बोध करवाता है। चाहे वो भौतिक हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे मानव संबंधित विषय हो, उन संपूर्ण ज्ञान को एकत्रित करता है और आपको बोध करवाता है। तो सारे विषयों की जानकारी एक जगह रख रहा है। और समाकलन का तात्पर्य मैंने बताया आपको, सभी विषयों की जानकारी एकत्रित करना और लोगों को उसकी जानकारी प्रदान करना, ठीक है। यहां पे लिख देंगे क्यों भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है, क्योंकि भूगोल
सभी विषयों की जानकारी एकत्रित करता है। वह बोध का मतलब होता है ज्ञान करवाता है, मतलब बोध करवाता है, जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि अब इसमें उदाहरण डाल देता हूं मैं। अब वो किसकी जानकारी देता है? चाहे वो फिजिकल हो, मतलब भौतिक हो, भौतिक में सब कुछ आ जाता है जो धरातल पर उपस्थित है, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, नदियां हो, तालाब हो, घाटी हो, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान हो, मतलब भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, या फिर मानव संबंधित जानकारी हो, ठीक है। इन सब की जानकारी भूगोल रखता है, क्योंकि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में वो सारी जानकारी रखता है, एक जगह एकत्रित करके रखता है। और वो भी सुनिए, वो भी कैसे, वो भी जांच करके खोजता है और फिर जांच करता है उसकी। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट वो अपनी इकट्ठा कर लिया हो गया, नहीं, वो पहले खोज करता है, खोज करने के बाद उसकी जांच करता है, पड़ताल पे जाता है, उसके बाद में वो एकत्रित करना शुरू करता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जो भूगोल है, ये भूगोल समाकलन विषय के रूप में इसलिए भी जानते हैं क्योंकि भूगोल प्राकृतिक व मानवीय, ठीक है, या फिर हम कहें सामाजिक, क्योंकि समाज मानव से संबंधित है। तो भूगोल जो है वो प्रकृति और जो सामाजिक विज्ञान है उसके बीच में एक संबंध को प्रदर्शित करता है, या फिर एक पुल के रूप में कार्य करता है। हमें प्रकृति और समाज के बारे में एक दूसरे से जोड़कर भूगोल बताता है। मतलब ये कि भूगोल प्राकृतिक व सामाजिक, ठीक है, सामाजिक विज्ञानों के बीच पुल की तरह कार्य करता है। मतलब यह कि किस प्रकार प्रकृति का समाज के साथ संबंध है, मानव के साथ संबंध है, उसकी जानकारी भी भूगोल रखता है, ठीक है। इसलिए तो समाकलन विषय कहेंगे। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्या काम करता है, वो भूगोल जो सभी विषयों का समावेश कर लेता है और भूगोल सभी विषयों की जानकारी प्रदान करता है। मैं आपको वो भी बताऊंगा किस किस विषय की जानकारी प्रदान करता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक देखिए, यहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट तो आपके सामने ही है। वो भौतिक का भी ज्ञान करवाता है, वो सामाजिक विज्ञान का भी ज्ञान करवाता है, मानव संबंधित की जानकारी देता है, प्रकृति हो चाहे वो सामाजिक, दोनों के बीच में एक पुल की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको वो क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा जिसका समाकलन वो खुद करता है, सबको एकत्रित करता है, बोध करवाता है, जानकारी को समावेश अपने अंदर समाहित करके रखता है, उसकी हम बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि भूगोल वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके बारे में वो जानकारी रखता है। मैंने सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया। धरातल पर जो भी आपको दिखाई देता है, चाहे वो अब किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, ठीक है, मतलब आपकी नजर जहां जहां जाती है उन सब की जानकारी भूगोल रखता है, जांच के साथ में खोज करके उसकी जानकारी रखता है और बोध करवाता है, ठीक है। तो यहां पर हम एक शब्द जोड़ेंगे, भूगोल एक संश्लेषणात्मक, ठीक है, संश्लेषणात्मक, ठीक है। अब यहां पर संश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है, यहां पर विषय जोड़ दिया, मतलब भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। अब क्यों है, अर्थात समझिए इसका। यहां पर संश्लेषणात्मक का मतलब वही है जैसे कि समाकलन है। समाकलन और संश्लेषणात्मक का मतलब यह है कि भूगोल सभी विषयों का समाकलन करता है, उनको एकत्रित करता है, उसकी जांच करे, ठीक है ना। अब यहां पे संश्लेषण का मतलब होता है जांच करना, ठीक है ना, और समाकलन का मतलब होता है एकत्रित करना, मतलब जांच करना और एकत्रित करना, ठीक है। यहां पर हम जोड़ेंगे अर्थात, मतलब भूगोल एक समाकलन विषय है, अर्थात भूगोल सभी विषयों की खोज कर, जांच कर एक जगह
एकत्रित कर ज्ञान प्रदान करता है। अब जैसे कि अब मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक बताता हूं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, किन किन से जुड़े हुए सब्जेक्ट है जिनको वो एकत्रित करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं बात करूं इतिहास की। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि इतिहास और भूगोल अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतिहास भी भूगोल का पार्ट है, क्योंकि भूगोल की जितनी भी शाखाएं होती है उसमें इतिहास भी भूगोल का ही पार्ट माना जाता है। समझ में आई बात? अब भूगोल इतिहास के बारे में बता रहा है। अब इतिहास किससे संबंधित है? कालिक। कालिक का मतलब होता है समय। ठीक है, यहां पे इतिहास काल से संबंधित हो गया। इस कालिक समय का क्या करता है? संश्लेषण, मतलब उसकी जांच करता है, उसका जांच का प्रयास करता है। कौन कर रहा है? भूगोल करता है, और वो भी इतिहास के माध्यम से, इतिहास सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, और यहां पर मैं ये कहूंगा कि इतिहास भूगोल में क्या है? समाहित है। मतलब ये कि जो भूगोल है ना, उस भूगोल के अंदर ही इतिहास है। मतलब भूगोल इतिहास की जानकारी भी रखता है। मतलब इतिहास कालिक संश्लेषणात्मक का प्रयास करता है, मतलब वो काल के बारे में वर्णन करता है। इतिहास काल के बारे में ही बताता है, पुराने जो समय में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानकारी देता है। और जो इतिहास है वो किसमें समाहित है? भूगोल के अंदर समाहित है। मतलब भूगोल ने इतिहास के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको इकट्ठा कर रखा है। समझ में आई बात? अब आगे सुनिए। भूगोल हमें बताता है कि विश्व पर या विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं, कोई भी कंट्री हो, विश्व परस्पर निर्भर तंत्र है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। विश्व ये नहीं है कि भारत जो है वो परिपूर्ण है, नहीं। भूगोल हमें बताता है कि विश्व जो है एक परस्पर निर्भर तंत्र है, जिसकी जानकारी कौन देता है? भूगोल देता है। मतलब विश्व की जानकारी भी दे रहा है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे। भूगोल हमें बताता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। अब ये कौन दे रहा है जानकारी? भूगोल दे रहा है। अब देखो, भूगोल की इसकी जानकारी भी है। आगे सुनिए। भूगोल विश्व के हर विषय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। अब वो विषय कौन कौन से? सुनिए। भूगोल विश्व के सभी विषयों की जानकारी देता है। अब देता इसलिए क्योंकि उसने सभी विषयों की जानकारी को अपने आप में समाहित कर रखा है। सबकी जानकारी उसके पास में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर परिवहन। अब देखिए, परिवहन जो है, अब परिवहन के बारे में क्या बताता है भूगोल? परिवहन के बेहतर संसाधनों ने दूरियों को कम किया। मतलब परिवहन के बारे में भूगोल बता रहा है कि जैसे जैसे परिवहन में ग्रोथ हुआ, वैसे वैसे दूरियां क्या हो गई? कम हो गई। ये कौन बता रहा है? भूगोल बता रहा है। लिखेंगे इसके अंदर, परिवहन के साधन बढ़ने से दूरियां कम हुई। अब ये कौन बता रहा है? भूगोल बता रहा है। ठीक है, भूगोल और क्या बताता है? देखिए, श्रव्य दृश्य साधन। अब श्रव्य दृश्य साधन कौन से होते हैं? श्रव्य दृश्य साधन होते हैं जिसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। कुल मिला के श्रव्य दृश्य साधन जो होते हैं एक तकनीकी है। तकनीकी किसकी? सूचना की। तकनीकी सूचना है ये। ठीक है, अब ये आंकड़ों और सूचनाओं का आदान प्रदान का काम करता है। अब देखिए, भूगोल ने इससे संबंधित भी जानकारी का समावेश कर रखा है, तभी तो भूगोल इन सब संबंधित जानकारियों की जानकारी दे रहा है। तो श्रव्य दृश्य साधन या तकनीकी सूचना जो हमें आंकड़ों व सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जानकारी देता है। समझ आई बात?
भूगोल हमें देखो, अब ये सारी चीजें कौन बता रहा है? भूगोल बता रहा है। भूगोल हमें बताता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। भूगोल विश्व के सभी विषयों की जानकारी देता है। जैसे कि अब पहला बिंदु ले लिया उसने, परिवहन। परिवहन के साधन बढ़े तो दूरियां कम हो गई, भूगोल बता रहा है, क्योंकि भूगोल को पता है। श्रव्य दृश्य साधन या तकनीकी सूचना संसाधन हो, इसमें आंकड़ों और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जानकारी दे रहा है। कौन दे रहा है? भूगोल दे रहा है कि भैया ऐसे सर्वदर्शी साधन होते हैं, ऐसी सूचना तकनीकी होती है, उनका काम क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। इसकी जानकारी भी कौन दे रहा है? भूगोल दे रहा है। अभी मेरे पास में और भी बिंदु है भूगोल के अंदर, और क्या क्या है, क्या क्या समावेश कर रखा है भूगोल, हमें किन किन बिंदुओं के बारे में जानकारी दे सकता है, उसकी बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वो कौन कौन से और सब्जेक्ट, अब सुनिए। तकनीकी। अब देखिए तकनीकी जो है, तकनीकी एक तरीके से कहें विज्ञान से संबंधित है, वैज्ञानिक विधियां बोल सकते हो आप। अब देखिए वैज्ञानिक विधि जो है, एक तरीके से हम देखें तो विज्ञान ने खोज की है। तकनीकी कोई सी भी हो, लेकिन इस तकनीकी की जानकारी भी भूगोल रखता है। तकनीकी प्राकृतिक तथ्यों और आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों को अवसर प्रदान करने का काम कौन करता है? तकनीकी। अब इसकी जानकारी भी कौन दे रहा है? भूगोल दे रहा है। ठीक है, इसमें लिखेंगे तकनीकी प्राकृतिक सामाजिक। ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, ठीक है, कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्रों में अवसर प्रदान करता है। कौन कर रहा है? तकनीकी। भाई जहां पर तकनीकी होगी तो वो प्रकृति में विकास करेगी, वो सामाजिक क्षेत्र में विकास करेगी, वो आर्थिक क्षेत्र में विकास करेगी, तकनीकी। और ये तकनीकी प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास कर रही है, इसकी जानकारी भी कौन दे रहा है? भूगोल दे रहा है। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है, इसलिए है क्योंकि वो प्राकृतिक सामाजिक संबंधों के बीच के संबंध जो है उसका भी बोध करवाता है। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में इसलिए है क्योंकि यह प्राकृतिक, ठीक है, जो प्रकृति है, भौतिक स्थिति है, प्राकृतिक व सामाजिक। अब सामाजिक मतलब मानव, ठीक है, प्रकृति व मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करवाता है। इसलिए तो भूगोल एक समाकलन विषय है, क्योंकि अब देखिए ये प्रकृति के बारे में भी अध्ययन करवा रहा, ये सामाजिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करवा रहा, फिर इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका भी अध्ययन करवा रहा है। मतलब देखिए कहां तक, गहराई तक भूगोल जानकारी रखता है। भूगोल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर जो भिन्नता है उसकी जानकारी देता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, भूगोल वो भिन्नता क्यों है उसकी जानकारी देता है, उसके कारणों का समाकलन करता है। मतलब पहले तो वो बताता है कि भैया एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से भिन्न है, चाहे वो धरातल के रूप में हो, चाहे मिट्टी के रूप में हो, चाहे वो फसल के रूप में हो, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, उद्योग धंधों के रूप में हो, वो सारे अंतर को बताता है। फिर वो भिन्नता क्यों है, उसके कारणों का समाकलन किया है उसने, उसके कारणों का जांच की है, उन कारणों को एक जगह इकट्ठा किया है, उसकी जानकारी भी कौन दे रहा है? भूगोल दे रहा है। इसको मेंशन कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, भूगोल हमें धरातल पर उपस्थित भिन्नता की जानकारी देता है। यह भिन्नता क्यों है, उसके कारणों का समाकलन करता है। मतलब पहले तो आपको वो जानकारी दे रहा है कि भाई एक धरातल है, उस धरातल पर एक स्थान तो ऐसा है कि जहां पर मिट्टी लाल है, एक स्थान ऐसा है जहां पर मिट्टी काली है, उसकी जानकारी दे रहा है। फिर अब फसल तो अलग अलग होनी है,
भाई अगर मिट्टी अलग अलग है तो फसल भी अलग है। अब वो भिन्नता है, उस भिन्नता के बारे में तो बता रहा है, उसके कारणों को भी एक जगह एकत्रित कर रखा है, उस कारणों को भी एक्सप्लेन कर रहा है, आपको उसके बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। और सुनिए, भूगोल हमें ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी देता है। भूगोल हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देता है। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? इतिहास से संबंधित, ठीक है, उसकी जानकारी। अब देख लीजिए, इतिहास से संबंधित जानकारी का समाकलन भी वो रखता है, उस ऐतिहासिक घटनाओं को एकत्रित करके रखता है, घटनाओं को प्रभावित करता है। और सुनिए, अब विश्व के अंदर कोई इतिहास से संबंधित जानकारी जब वो रखेगा तो भविष्य के अंदर उस इतिहास की जानकारी जब आपको भूगोल से मिलेगी तो भविष्य में जो बदलाव होगा वो भी भूगोल का ही कारण, भूगोल से ही होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी रखता है, घटनाओं को प्रभावित करता है और विश्व को इतिहास के आधार पर भविष्य में बदला जा सकता है, आगे की ओर बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तो आप आगे बदलाव कैसे करेंगे? तो पुराने इतिहास की जानकारी भूगोल ने दे दी, अब भविष्य में आपको कैसा बदलाव करना है वो भूगोल आपको बता रहा है कि भैया ये पहले था और अब तुम्हें ये करना है। तो इतिहास की जानकारी कहां से मिली? भूगोल से मिली, ठीक है। तो भूगोल हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देता है और घटनाओं को प्रभावित करता है। और आगे बोला मैंने, विश्व को इतिहास, आपका जो विश्व है उस विश्व को इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर भविष्य मतलब आने वाला जो समय है उस भविष्य में बदलाव किया जा सकता है या बदलाव आगे किया जा सकता है, उसकी जानकारी कौन देता है? भूगोल देता है। अब इस टॉपिक से आप लगा सकते हैं, आप एक इस टॉपिक से आप ये जान सकते हैं कि भाई किस प्रकार से भूगोल हमें इतिहास की जानकारी दे रहा है और इतिहास की जानकारी देकर घटनाओं को प्रभावित कर रहा है और विश्व में उस इतिहास की जानकारी के आधार पर भविष्य में कैसे कैसे बदलाव ला सकते हो, ये कौन बता रहा है? भूगोल। अब भूगोल इतिहास की जानकारी का समावेश कर रखा है, उसकी जानकारी को एकत्रित कर रखा है, तभी तो वो बता रहा है। भूगोल हमें इतिहास की जानकारी देता है, वो बताता है समय के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे क्षेत्र का विस्तार हुआ है, कैसे कैसे युद्ध हुए हैं, सुरक्षा किस प्रकार से हुई थी। जैसे कि समुद्र की बात करें, समुद्र एक कवच के तौर पर देश की सुरक्षा करते थे, ठीक है। हिमालय पर्वत को देखिए, वो भी एक विरोध की तरह खड़ा रहता था और दूसरे दुश्मनों से सुरक्षा करते थे। तो इसकी जानकारी भी कौन दे रहा है? भूगोल दे रहा है। इसके बारे में जानकारी बात करेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। भूगोल और क्या क्या बता रहा है हमें, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए भूगोल हमें और कौन कौन सी जानकारी देता है? तो भूगोल हमें इतिहास की जानकारी देता है, जैसे कि मैंने बताया, लिखेंगे। अब वो इतिहास की जानकारी कौन कौन सी है उसकी हम बात कर लेते हैं। भूगोल हमें इतिहास की जानकारी देता है, ठीक है। जैसे कि, अब जैसे कि के अंदर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई भी घटना घटती है, ठीक है। अब घटना जैसे कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो विस्तार की लड़ाई लड़ते थे, इसकी जानकारी देता है, ठीक है। जैसे कि क्षेत्रीय विस्तार की जानकारी देता है। कौन दे रहा है? भूगोल। अब इस टॉपिक से आपके समझ में आ गया होगा कि भूगोल करवाना क्या चाहता है, वो किस प्रकार से समाकलन है, वो कैसे संश्लेषणात्मक आधार पर समाकलन करता है सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट की जानकारी रखता है, ठीक है। कैसे? अब सुनिए, सुरक्षा की जानकारी, पहले के जमाने के अंदर किस प्रकार से सुरक्षा की जाती थी युद्धों से, या फिर हम कहें जैसे कि समुद्र की बात कर लेते हैं, देशों के चारों ओर
समुद्र कवच की तरह कार्य करता है, युद्ध से बचाता है। अब इस लाइन से आपके समझ में आ गई होगी। अब आपका भारत देश है, अब भारत तीन ओर से घिरा हुआ है पानी से, तो कोई की हिम्मत नहीं है कि वो इधर से हमला कर दे, इधर से हमला कर दे या फिर इधर से कर दे, नहीं कर सकता ना, क्योंकि समुद्र जो है वो पानी से भरा हुआ है, समुद्र पानी का ही है। अब पानी जो है वो हमारे देश की सुरक्षा का, मतलब समुद्र जो है वो एक कवच के तौर पर कार्य करता है, एक तरीके से एक बॉर्डर बनाता है जिससे कि बाहर का व्यक्ति हमारे देश के अंदर कोई युद्ध जैसी कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा युद्ध से बचाता है, हम कह सकते हैं युद्ध से बचाता है। समझ में आई बात? अब इसकी जानकारी कौन दे रहा है? भूगोल दे रहा है। ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना करता है, भौगोलिक व्याख्या करता है। समझ में आई बात? इसको मेंशन कीजिए। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना करता है, मतलब इतिहास में जो घटना घटी है उसकी जांच करता है। विवेचना का मतलब क्या होता है? जांच करता है। और भौगोलिक व्याख्या करता है, मतलब जो धरातल है उस धरातल पर जो भी है उसकी जानकारी, उसकी व्याख्या करता है, एकत्रित करता है। भूगोल हमें बताता है कि किस प्रकार हिमालय पर्वत खड़ा है और अवरोध की तरह देश की रक्षा करता है। ये भूगोल बता रहा है। भूगोल बताता है कि हिमालय पर्वत अवरोध पैदा करता है, वह देश को सुरक्षित रखता है। रखता है कि नहीं रखता? लेकिन भूगोल हमें यह भी बताता है कि किस प्रकार से विशाल जो दर्रे होते हैं, दर्रे का मतलब समझते हो, जैसे कि एक पर्वत ऐसे है और दूसरा पर्वत ऐसे है, तो ये बीच का जो स्थान है ये एक रास्ता है, इसे बोलते हैं दर्रा। ये दर्रे जो है आतंकवादी आक्रमणकारियों को एंट्री भी देता है, मतलब आने का रास्ता भी देता है। ठीक है, तो ये भी कौन बता रहा है? भूगोल बता रहा है। समझ नहीं बात? मतलब ये कि भूगोल बताता है कि विशाल विद्यमान जो दर्रे होते हैं वो मध्य एशिया के आक्रमणकारियों को मार्ग की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है, इसको मैं मेंशन कीजिए। भूगोल बताता है कि विशाल मध्य दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकारियों को मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। अब इसकी जानकारी भी कौन दे रहा है? भूगोल दे रहा है। अब देख लीजिए कहां तक की जानकारी प्रदान कर रहा है भूगोल, और मैं आपको बताऊंगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, भूगोल बताता है कि समुद्र के जो किनारे हैं, ठीक है, वो विश्व के हर कोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन कौन से कोने में बताता हूं आपको। भूगोल बताता है कि समुद्र के किनारे, अब देखिए जो समुद्र के किनारे होते हैं, मतलब तट होते हैं, बंदरगाह बनते हैं, इन समुद्र के किनारों से विश्व के अगर देखें, दक्षिणी है, पूर्वी भाग है, दक्षिण हो चाहे वो पूर्वी भाग हो, ठीक है, या फिर हम कहें दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला पार्ट हो। समझ में आई बात? इसके अलावा आप यूरोप को देख लीजिए, वह अफ्रीका को जोड़ते हैं। मतलब एक समुद्र का किनारा जो है वो विश्व के देख लीजिए इतने बड़े भागों को आपस में, महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है। और यह भी भूगोल एक समाकलन के रूप में बताता है, क्योंकि भूगोल को ये सारी चीजों की जानकारी पता है। भूगोल बताता है कि समुद्र के किनारे भारत, एशिया, यूरोप के उपनिवेशीकरण को कैसे जन्म दिया है, मतलब व्यापार किस प्रकार से समुद्र से आया है उसकी जानकारी भी देता है। ठीक है, इसको भी लिखेंगे। भूगोल
बताता है कि किस प्रकार भारत के अंदर अंग्रेज लोग आए, उपनिवेशीकरण, व्यापार आया, एशिया है, यूरोप में उपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला। और ये बढ़ावा मिला है किसकी वजह से? समुद्र किनारों की वजह से। समझ में आई बात? समुद्र के किनारे अगर नहीं होते तो क्या अंग्रेज हमारे भारत में आते? नहीं आ पाते। ठीक है, तो भूगोल बताता है कि किस प्रकार भारत, एशिया, यूरोप में उपनिवेशीकरण, व्यापार को बढ़ावा मिलता है समुद्र के किनारों के कारण। इसकी जानकारी भी भूगोल हमें देता है। और अब मैं भारी चीज बताने वाला हूं, यहां पर सब कुछ आ जाएगा। भूगोल बताता है कि, अब बताता किसके लिए? एक भू आकृति के बारे में, मतलब जमीन के बारे में भूगोल बताता है, जलवायु के बारे में आपको बोध करवाता है, जानकारी देता है, वनस्पति के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानकारी देता है, व्यापार संबंधित व्यवसाय हो उसकी जानकारी देता है। समझ में आई बात? चाहे वो सांस्कृतिक विषय हो इसके बारे में जानकारी देता है, चाहे वो ऐतिहासिक घटनाओं हो। ठीक है, इन सब की जानकारी, अब कुछ बचा है नहीं। ठीक है, मतलब भूगोल क्या करता है? इन सब की जानकारी अपने पास रखता है, पर जांच करता है। पहले तो करता है खोज, फिर करता है जांच, फिर करता है समावेश या फिर कहे समाकलन। समझ में आई बात है कि पहले तो खोज करेगा किसी जानकारी के बारे में, फिर उसकी जांच पड़ताल करेगा, फिर उसको अपने आप में समावेश करेगा, और फिर समाकलन मतलब उसको एकत्रित करके रखेगा, और फिर आपको देगा बोध। बोध का मतलब होता है ज्ञान, फिर आपको ज्ञान देगा। इसलिए भूगोल को हम समाकलन, इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में जानते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।